हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऐसे प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान के समीप मिलती है? तो पहला प्रश्न है आपका, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान के समीप मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा फतुहा के समीप। ठीक है, जो कि बिहार में है। तो पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान के समीप मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फतुहा के समीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो स्थित है वह बिहार के गया जिला में स्थित है। कहाँ है? गया जिला में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर में खून की अशुद्धि जब हो जाती है तो उस अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दूर करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन, क्योंकि प्रोटीन के जो पाचन क्रिया जो होती है उसमें उसको पचाने का जो काम करता है, तो पचाने के काम में सबसे ज्यादा सहायक होता है वह होता है आपका ट्रिप्सिन। तो प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन है, जो कि प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फल को पकाने में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं कि कच्चे फल को पकाने के लिए हमेशा एथिलीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। तो कच्चे फल को पकाने में हम एथिलीन रसायन का प्रयोग करते हैं और एथिलीन को फल पकाने का रसायन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एड्स को पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एड्स पहचानने के लिए। अगला प्रश्न है, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग जो होता है उसकी जो तरंग लंबाई जो होती है वह सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? और एक्स किरण का प्रयोग बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो उस किरण का प्रयोग यानी कि आविष्कार, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने किया। तो एक्स किरणों की जो आविष्कार किया वह कौन किया? रोंटगेन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है अष्टफलकीय, यानी कि सल्फर हेक्साक्लोराइड का जो आकार होता है वह अष्टफलकीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है हीलियम, क्योंकि गुब्बारा में हीलियम गैस को भर देने के बाद वह गुब्बारा हल्का हो जाता है। क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों को उड़ाने के लिए हम उसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हीलियम। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत मतलब वोट देने का अधिकार जो है वह किस कोटि से संबंधित है? तो वह है आपका सही आंसर उसका नागरिक अधिकार, यानी कि राजनीतिक अधिकार है। यानी कि मत वोट देने का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो इसका सही आंसर है गोवध पर निषेध, यानी कि गाय के वध करने पर निषेध मतलब रोक लगाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किया गया था। इसलिए प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
तो गोवध पर निषेध, यानी कि गाय वध नहीं करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार आपातकाल लागू हो चुकी है? तो भारत में स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके बाद से अभी तक वर्तमान तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3 बार। अगला प्रश्न है, कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में कानून बनाने का अधिकार पेश किया जाता है। प्रश्न है, कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि भारत के दोनों सदनों में कानून बनाने का अधिकार को पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे जीवी मावलंकर थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा जीवी मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली और श्वेत क्रांति जो है वह नीली क्रांति मत्स्य पालन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन यानी कि डेयरी उत्पादन से है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मत्स्य पालन एवं डेयरी उद्योग। तो नीली और श्वेत क्रांति मत्स्य पालन एवं डेयरी उद्योग दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सेज का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज का पूरा नाम जो है वह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो इसका सही आंसर होगा 300 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर तक यानी 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र यानी कि नक्शा बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? तो इसका सही आंसर है 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 भ्रंशों के बीच। अगला प्रश्न है, किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी ब्राजील नदी में बहती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो प्रश्न है, किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो ब्राजील देश में अमेजन नदी बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांश घास स्थल को बायोम की विश्व की ब्रेड बास्केट मतलब की टोकरी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रश्न है, किस देश में अमेजन नदी को बहती है? तो ब्राजील हो गया। अगला प्रश्न है, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल को। तो मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक टिम्बर पैदा करने वाला देश कौन है? तो टिम्बर पैदा करने वाला विश्व का सबसे अधिक जो टिम्बर पैदा करता है वह देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वायुधारा, यानी कि वायु की ऊर्ध्वाधर जो गति होती है उस गति को हम क्या कहते हैं? वायु धारा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संपादित किया? तो इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह, यानी कुका आंदोलन का जो संगठन किए हुए थे, तो संगठनकर्ता जो थे वे थे आपका गुरु राम सिंह। तो प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है ठक्कड़ बापा ने। तो ठक्कड़ बापा ने ही जनजातीय समुदाय के लोगों को आदिवासी सबसे पहले उन्हीं ने कहा। तो प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में
आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। तो इसके सही आंसर सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह गैर आर्य क्यों थी? इसका गैर आर्य होने का मुख्य कारण था कि वह वहां की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह गैर आर्य थी। इसका कारण है नगरीय सभ्यता के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है जवाब वेद का संबंध किससे था? इसका सही आंसर है राज्य कानून से। तो जवाब वेद का संबंध जो था वह आपका राज्य के कानून से था। अगला प्रश्न है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है मेवाड़। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में, बाबरनामा जो अपने रचना किए हुए थे उसमें मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया गया जो कि पूर्ण रूप से हिंदू राज्य था। अगला प्रश्न है भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल, क्योंकि भारत में फुटबॉल के माध्यम से ही भारत में फेडरेशन कप से संबंधित है आपका फुटबॉल, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगला प्रश्न है ऑस्कर ऑफ नोबेल दोनों पुरस्कार किसने, दोनों जीतने वाला व्यक्ति कौन है? ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वे हैं आपका जॉन बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो जॉन बर्नार्ड शॉ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं और ऑस्कर के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी जीते। तो दोनों एक साथ जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं जॉन बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? तो इसका सही आंसर है पुणे यानी कि मुंबई में। ठीक है, तो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार और छापने का काम जो होता है वह मुंबई के पुणे शहर में किया जाता है।